हमें कैसा इश्क करना चाहिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कैसी मोहब्बत करनी चाहिए। जी आज हम उन लोगों से दोस्तियां कर रहे हैं जो गद्दार रसूल हैं, दुश्मन रसूल हैं। अल्लाह का कुरान फरमाता है इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता, बेशक वो जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से मुखालफत करते हैं, उलाइका फिल अज़ल्लीन, वो सबसे ज्यादा जलीलों में। बेशक कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, अल्लाह लिख चुका कि मैं और मेरे रसूल गालिब आएंगे। इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह पाक कुव्वत वाला, इज्जत वाला है। भैया ऑपरेटर साहब, मैं तकरीर कर रहा हूँ, ई को मेरी तकरीर में मत खोलो, ऐसा कर दो जो मेरे अवाम के एक एक जुमला समझ में आ जा। शायर इस्लाम साहब आए तो आपकी मर्जी है कि तभी को खेल दो, बात एक एक समझ में आनी चाहिए। ऐसा कर दो जो आवाज़ भी ना पकड़े और ई को भी ज़्यादा ना होनी चाहिए। ऐसे समझ में एक जगह इसको बांध के रख दीजिएगा। हज़रात, अब ऐसा भी ना कीजिए कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। हाँ हज़रात अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, वक्त काफ़ी हो चुका है, 12 का वक्त है। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने कुरान में ऐलान फरमाया, आप सुनने के लिए तैयार हैं ना? बेशक है, बेशक तैयार। चलिएगा। हज़रात, बेशक वो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से मुखालफत की, वो सबसे ज्यादा जलीलों में है। बेशक अल्लाह लिख चुका परवरदिगार आलम कि रब और उसके रसूल ही गालिब आएंगे, और आप ना पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह पर और पिछले दिन पर, कि वो दोस्ती करें उनसे कि जो अल्लाह और उसके रसूल के शान में गुस्ताखियां करते हो। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम, चाहे वो उनका सगा बाप हो, चाहे सगा बेटा हो, चाहे सगा भाई हो, चाहे उनका कोई सगा रिश्तेदार या कुम्मेदार हो। लोगों अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं बतलाता हुआ चलूं। कुरान मुक़द्दस 28 में पारा, अल्लाह कुरान में ऐलान फरमा रहा है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम। अगर दुश्मने रसूल तेरा बाप क्यों ना हो, चाहे तेरा भाई क्यों ना हो, चाहे तेरा बेटा क्यों ना हो, चाहे तेरा मामू क्यों ना हो, ऐसे को तुम छोड़ दो, उससे मोहब्बत करो जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बतें करते हैं। फरमाया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो, और अगर किसी से नफरत हो तब भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो। हज़रात अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, वलौ कानू आबाअहुम, आइए कुरान पढ़ते चलें और पढ़े तफसीर, मजा आ जाएगा। आज तो हम उन लोगों से दोस्तियां कर रहे हैं, हमें खाने के लिए मिलता रहे, हमें पीने के लिए मिलता रहे, हमें कमाने के लिए मिलता रहे, तो चाहे वो कोई भी हो चलेगा। ओ लोग अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, रसूल से ऐसी मोहब्बत करो जैसे इन गुलामों ने की है, अल्लाह के नबी के इन गुलामों ने की है, इन वफादारों ने की है। कुरान कहता है वलौ कानू आबाअहुम, ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत हजरत अबू उबादा ने की है। अल्लाहु अकबर। एक
अबू उबादा सहाबी रसूल है, इनका वालिद जर्रा है जिसका नाम जर्रा है। अल्लाहु अकबर। वालिद है और बेटा है। यहाँ पर कोई मतलब ये कि सगे सुतेले का फर्क नहीं है। मैं उलमा से तवज्जो करना चाहूँगा। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइएगा अब मैं अपनी तकरीर को शुरू कर रहा हूँ। वलौ कानू आबाअहुम, चाहे तुम्हारा सगा बाप क्यों ना हो, अगर वो रसूल का मुखालिफ है, अगर वो प्यारे नबी का दुश्मन है, हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अपने बाप को छोड़ दीजिएगा। अबू उबादा है, सहाबी रसूल है, लेकिन इन्हीं का बाप जर्रा है। जर्रा मेरे मुस्तफ़ा पर ईमान नहीं लाया। जब मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मेरे सरकार ने दीन की तबलीग की है, जब मेरे मुस्तफ़ा दीन को फैलाना चाहते हैं, जब अल्लाह की बातें बतलाना चाहते हैं, अल्लाहु अकबर, तो ये जर्रा मुस्तफ़ा की मुखालफत में आ गया। मेरे रसूल को मजनू कहने लगा, मेरे रसूल को पागल कहने लगा, माज़अल्लाह रसूल आज़म से मुखालफत करने लगा। हज़रत अबू उबादा फरमाते हैं, ए वाली जर्रा, मेरे सामने मेरे रसूल को गाली न देना, मेरे महबूब को, मेरे रब को अबू उबादा कहते हैं कि मेरे सामने मेरे रसूल की मुखालफत ना करना, अल्लाह के नबी को बुरा ना कहना। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप फरमाते हैं मेरे वालिद, तेरी वजह से ठीक है कि मैं वजूद में आया हूँ, तू मेरा वालिद है, मगर याद रख लेना मुस्तफ़ा से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कोई जात नहीं है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहा कि बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सच्चे है, मगर जर्रा ने कहा नहीं, मोहम्मद जादूगर है, मोहम्मद काहिर है, मोहम्मद पागल है। माज़अल्लाह सद्बार माज़अल्लाह। हजरत अबू उबादा फरमाते हैं, कहते हैं मुझसे रुका ना गया, मैंने अपने वालिद से कहा, मेरे वालिद देख लेना, मेरे सामने मेरे रसूल को बुरा ना कहो। ओ लोगो आओ, मैं तुम्हें इश्क नबी पिलाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ रसूल से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। आज तुम कहते हो मतलब ये कि दादा रिश्ता करके चले गए, हम कैसे छोड़े, ये मेरा भाई है, हम इसको कैसे छोड़े। आज अल्लाहु अकबर, बहुत सारे लोग मेरे नबी का खाते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, मगर आओ जानिसारो कुरान कहता है वलौ कानू आबाअहुम। हजरत अबू उबादा समझाना चाह रहे हैं, मगर ये जर्रा नहीं समझ रहा है, रसूल की मुखालफत की है। अल्लाहु अकबर पहुंचे हैं, घर से तलवार उठाई है, तलवार उठाने के बाद में अब अबू उबादा अपने बाप से कहते हैं, अपने बाप से जर्रा से, बोल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सच्चे नबी है, अल्लाह के रसूल है। अल्लाहु अकबर। मगर वो उन्हीं अल्फाजों को कहता जा रहा है, वो दुश्मने रसूल, वो गद्दारे रसूल, इसके मुस्तफा में रुका ना गया। अबू उबादा की तलवार उठी, दुनिया ने देखा, गर्दन पे चढ़ गए, बार ऐसा मारा कि एक मर्तबा में अपने सगे बाप का सर काट के मुस्तफा के कदमों में डाल दिया। सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया मेरी तकरीर करानी हो तो यार थोड़ा जरा मैक अच्छा रख लीजिएगा। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार की बारगाह में इतने मजमे में अगर किसी शख्स का सर काट के ला दिया जाए, अल्लाहु अकबर, भगदड़ मच जाएगी, उन नसों से खून टपकता चला आ रहा है। मेरे सरकार की बारगाह में ला के सर को रख दिया गया। आका फरमाते हैं, ये किसका सर है, ये किसका सर काट के लाए हो। आका ये मेरा सर, मेरे वालिद का सर है। किसने काट दिया तुम्हारे वालिद के सर को? या रसूल अल्लाह, मैंने ही अपने हाथों से अपने वालिद के सर को काट दिया है। अल्लाहु अकबर। क्या तुम्हारे हाथ ना लर्जे? तुमने अपने वालिद के दरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल। बस यहीं रोक दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू उबादा इब्न जर्रा मेरे रसूल की बारगाह में सर को लेकर हाजिर हुए हैं। ये किसका सर है? या रसूल अल्लाह, ये मेरे वालिद का सर है। किसने काट दिया? आका, मैंने ही अपने हाथ से अपने वालिद के सर को काट दिया। अल्लाहु अकबर।
जबकि कुरान कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कुरान कहता है वालिदैन के साथ में अच्छा सलूक किया जाए, वालिदैन के साथ में अच्छी बात की जाए। उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। वालिदैन के सामने लफ्ज़ उफ़ तक ना कहा जाए। कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह से तेरे बचपन में रहम किया था इसी तरह से बुढ़ापे में इन पर रहम किया जाए। ओ लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर मैं एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, दानिश साहब के साथ ये इनसे भी कहना चाहूँगा। ओ लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब एक बात बतलाइएगा कि अबू उबादा ने ये कुरान की आयतें नहीं पढ़ी है? अल्लाहु अकबर, हम तो कुरान पढ़ते हैं, उन्होंने साहिब कुरान को पढ़ा है। अल्लाहु अकबर, उनका खाना मुस्तफ़ा के साथ है, उनका चलना मेरे नबी के साथ है। वो लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मुआशरे में देखा जाता है अल्लाहु अकबर वालिदैन को तकलीफों का सामना करना पड़ता है जब वो शादियां करके फारिग हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर, आज हमारे नौजवानों का हाल ये है, आज नौजवानों के हालात ये है। अल्लाहु अकबर, जिस माँ ने अल्लाहु अकबर 24 महीने तक, कुरान कहता है वल वालिदातु युरदीना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्मर रदा। जिस माँ ने 2 महीने की 2 साल की मुद्दत तक अपने जिगर से खून के कतरे, दूध के कतरे पिलाकर तुम्हें जवान किया हो, बुढ़ापे में उस माँ को आंखें दिखाई जाती है। अल्लाहु अकबर, कुरान कहता है सुम्मा खलकना नुतफता अलका फखलकनल अलका मुदगा फखलकनल मुदगता इज़ामा फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कभी तुमने देखा अल्लाहु अकबर तुम कैसे रहे? माँ की तो वो ममता है, 9 महीने पेट में रखती है, 2 साल हाथ पर रखती है, सारी जिंदगी दिल में रखती है, उस जात का नाम माँ है। अल्लाहु अकबर, मगर तुमने बुढ़ापे में माँ के दिल को रुला दिया है। मैंने यहाँ तक देखा जब औलाद जवान हो गई है, माँ कहती है बेटा पानों की हाजत है, 5-10 रुपए के लिए तुझ पे पैसे नहीं हो पाते हैं। अल्लाहु अकबर, जबकि सारी जिंदगी अल्लाहु अकबर माँ के हाथों में करसरवटें पड़ गई है, माँ की पेशानी पर तेरी बीवी भी आई है, मगर नाज़िम एहसानी जंके की चोट पर कहना चाहता है खुदा ना खास्ता अगर तेरी 1 साल तबीयत खराब हो जाए, 3 महीने तेरी तबीयत खराब हो जाए, एक न एक दिन रात में ऐसा आएगा तेरी बीवी कहेगी मुझे सोने दो, मैं थक चुकी हो, मुझे उठाना मत, मेरी आंखें थक चुकी है, मेरा जिस्म जवाब दे चुका है। मगर वारे वाह माँ तेरे कदमों पे कुर्बान, सारी जिंदगी भी गुजर जाए, 10 साल तक तू बीमार रह ले, ये बीवी है, एक दिन कह सकती है मैं थक गई। मगर जिस माँ ने अपने दूध के कतरे पिला पिला कर तुझे जवान किया, माँ कभी ये ना कह सकेगी बेटा मैं थक चुकी हूँ। माँ जैसी मोहब्बत दुनिया में कोई पेश नहीं कर सकता। माँ जीते जी भी रहमत है और मरने के बाद अगर वो कब्र में भी चली गई तब भी तुम्हारे लिए क्या बात, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती नाजिम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। देखिएगा मैं बहुत मेहनत के साथ में, इसलिए कि हकीकतन हमारे जैसे की कहाँ औकात है कि रोज़ाना 2-2 घंटे, 1-1 घंटा, पौन घंटा बोल लें, हमारे कोई बस की बात नहीं है। ये तो सीधा बरेली से मेरे ताजुश शरिया का फैदान चलता है। हकीकतन आपके यहाँ शादी है, अगर एक रात जग लेना तो आपकी आवाज़ें ना निकलेंगी, इशारों से बात करोगे, इशारों से बात थक जाओगे। आप जलसों में यहाँ पर बैठे हो आके, अल्लाहु अकबर, कोई हो सकता है फजर के बिल्कुल जमात के वक्त में उठेगा, कोई हो सकता है बाद में उठे, मगर खुदा की कसम ये उलमा है रात भर जलसा करते हैं। फजर में कहते अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, फजर में कहते हय्या अलस्सलाह, आओ कामयाबी नमाज की जानिब, आओ कामयाबी नमाज में है। लोगों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तो सो सकते हो मगर सुबह में ये आपके बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं,
और सबसे ज्यादा काम पहले दरगाहों से चलता था, मगर इस दौर में सबसे ज्यादा अगर इस्लाम के लिए कोई जिम्मेदारी निभा रहा है तो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। मेरा काम इतना मतलब ये कि आला नहीं है, शायर तरन्नुम शान अरब साहब ने आपके सामने कलाम पढ़े, ये भी इतना नहीं है, मगर सबसे ज्यादा इस दौर में जिसने दीन को संभाला है, दीन की हिफाजत की है, या तो मेरा इमाम जो 24 घंटे तुम्हारे मुसल्ले पर ड्यूटी देता है, तुम्हारे 10 में, तुम्हारे 20 में, तुम्हारे 40 में, तुम्हारी बरसियां सबसे ज्यादा अगर इस दौर में दीन का हकदार है तो वो हमारी मस्जिदों का इमाम है या मदरसे के मुदर्रिसीन है। वरना दुनिया तो अपने अपने कामों में लग गई, कोई खेती किसानियों में लग गया, कोई ट्रक चलाने में लग गया, कोई शराब पीने में लग गया, कोई जुआ खेलने में लग गया। रेलवे स्टेशन पर अगर तुम्हें मुसल्ले बिछे मिलेंगे तो इन उलमा के मिलेंगे, रोडवेजों पर अगर तुम्हें नमाज पढ़ते कोई मिलेगा तो ये आलिम मिलेंगे, जंगलों में अगर मुसल्ला बिछा मिलेगा तो इन्हीं का मिलेगा। खुदा की कसम मैं क्यों ना कहूं, दुनिया अपने कामों में लग गई। आज भी अगर इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये उलमा है, ये मुदर्रिसीन।